सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड का जो आपके 27 फरवरी को जो गणित का पेपर होने वाला, कक्षा 8 विषय गणित का 80 अंक का रहने वाला है। समय 2 घंटे 30 मिनट का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं आपके 1 से लेके 8 तक यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है 2/7 इंटू जीरो का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी संख्या को हम जीरो से गुणा करेंगे तो उसका मान जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जो ब में दे रखा है ये इसका जीरो ही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष क्या होगा। तो बायां पक्ष यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो बायां पक्ष आपके 3x - 1, क्योंकि ये जो -1 का इधर डालेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर तो इस प्रकार से 3x - 1 इसका जो सा आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। वर्ग होता है तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो 90 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 भी दे रखा, 70 भी दे रखा, 99 भी दे रखा, 81 भी दे रखा। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो उत्तर रहेगा 81 रहेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं संख्या 5 की घन संख्या क्या होगी। तो घन संख्या 5 × 5 यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। वर्ग पूछते हैं तो ये वही संख्या को 2 से 2 बार करना है, और घन पूछते हैं तो उसी संख्या को जैसे वो संख्या है तो 3 बार उसे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगर आपको 10 की पूर्ण वर्ग संख्या पूछते तो 100 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर अगर 6 की घन संख्या पूछते तो 6 को 6 से गुणा कर देते, 36, 36 को 6 से गुणा कर देते तो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न जो 6 है, अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य रिक्त स्थान क्या कहलाता है। बट्टा, मूलधन, बिक्री कर या ब्याज। तो इसका जो उत्तर रहेगा बट्टा रहेगा। क्या रहेगा, अ में दे रखा बट्टा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न जो 7 है, एक पदीय बीजक व्यंजक क्या है। अ में दे रखा 4x, ब में दे रखा 4x प्लस 3y, स में दे रखा 3x प्लस 2y, और द में दे रखा 3x प्लस 2y प्लस 5z। तो इसका जो उत्तर रहेगा अ रहेगा 4x। एक पदीय बीजक व्यंजक क्या है, 4x है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो प्रश्न आपके 8 दे रखा है, 0.000035 यानी संख्या का मानक रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स में आंसर दे रखा है, स इसका आंसर रहेगा 3.5 इंटू 10⁵ 5। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट हम देख सकते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या 9 से 12। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 9 है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। फिर विद्यार्थियों, प्रश्न जो देख रहे हैं आप 10, समीकरण 5x + 9 बराबर 5x + 3x को हल कीजिए। तो यहाँ पर करेंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x। फिर यहाँ पर x को इधर ले लेंगे तो 5x - 3x, और 5 - 9 इस पक्षांतरण करने पर तो फिर 5x - 3x यानी 5x में से 3x चले गए, पीछे बच गए 2x। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 में से -9 चले गए तो 5 में से पीछे बच गए 4, तो -4 के हो जाएंगे। इसी प्रकार x बराबर, तो x बराबर -4/2, तो इसका उत्तर रहेगा -2 उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3331 और 1027। तो 3331 को 1 1 की घात 3 बराबर 1 × 1 × 1 बराबर 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए चूंकि 3331 के घन का इकाई अंक 1 है। इस प्रकार करेंगे आप। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे 1027 में 7, 7 की घात 3, 7 × 7 × 7 343 3।
तो इसका उत्तर रहेगा आपके कितना 1027 के घन का इकाई अंक कितना है 3 है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अनुपात 15 का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 15 में 5 का भाग दिया, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, और 45 में 3 का भाग दिया 15 बार, 5:15 हो गए। इसी प्रकार फिर 5 का भाग देंगे 1 बार हो जाएगा, और इसमें 5 का भाग देंगे 3, तो 1:3 इसका उत्तर रहेगा, अर्थात दोनों के पेनों का अनुपात 1:3 उत्तर रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न है 13 से 22। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है ए की घात m इंटू बी की घात m का मान ब्रैकेट्स ए बी ब्रैकेट्स बंद m होगा सत्य, तो ये इसका राइट सत्य या असत्य, तो इसमें सत्य होगा राइट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, ये असत्य है। फिर इसी प्रकार प्रश्न 3 है कोष्टक -5 ब्रैकेट बंद -4 इंटू -5 -2 का मान -5 -6 का होगा, तो ये सत्य होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं 2 की घात 5 भाग 2 की घात 6 का मान 2 से 11 होगा, तो ये भी सत्य है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थी 14 नंबर जो पहला प्रश्न है आयत का प्रत्येक कोण कितना जो होता है समकोण या न्यून कोण, तो इसमें ये आयत का जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में जो 2 नंबर प्रश्न है उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग या अंतर्भाग में नहीं होगा, तो बहिर्भाग इसमें करेंगे। फिर पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 या 540 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पंचभुज में 540 डिग्री। इसी प्रकार 14 नंबर 4 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं लंबवत या समद्विभाजित, तो समद्विभाजित करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा खंड अ का खंड ब से मिलान करना है, तो इस प्रकार खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। देख सकते हैं किस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप भी। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट विद्यार्थियों में 16 नंबर प्रश्न, ये अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता तो ज्ञात करो। एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता 2/52 बराबर 1/26। इसी प्रकार लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 26/2 बराबर 1/2। इसी प्रकार इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता यानी आप सभी को पता ताश के पत्ते में इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4/52 बराबर 1/53। ठीक है। इसी प्रकार लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बेगम आप सभी को पता है लाल रंग, तो लाल रंग की बेगम यानी लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता 2/52 बराबर 1/26। इसी प्रकार खंड ब में 17 से 22 अभाज्य गुणनखंड विधि विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9604 में 2 का भाग देंगे तो 4802 हो जाएगा। 4802 में हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2401 हो जाएगा, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 343 हो जाएगा। 343 में से हम 7 का भाग देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को 7 से 7 में 7 का एक बार भाग जाता है, तो इस प्रकार से 2 × 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 7 से गुणा किया 28, 28 को, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो दो बीघा जो गुणनखंड ले लिए 2, तो इसमें 2 ले लिए, इसमें 7 7। ठीक है। तो इस प्रकार 2 को 7 से गुणा किया कितने हो गए 14, 14 को 7 से गुणा किया 98, 98 इसका उत्तर रहेगा। किसी फिर प्रश्न संख्या जो आप देख सकते हैं 18, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। माना दो आसन कोण ए और बी क्रमश 3x बराबर 2x, तो 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। 5 इन दोनों को जोड़ा तो 5x हो गया बराबर 180 डिग्री। फिर x बराबर 180 डिग्री बटे 5, 180 में 5 का भाग दिया तो 36 डिग्री इसका हो गया। फिर यहाँ पर देख सकते कोण ए बराबर 3 × 36 डिग्री बराबर 108 डिग्री, और कोण बी बराबर 2 × 36 डिग्री बराबर 72। तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 उत्तर आया। 36 हुआ तो 3 को 36 से गुणा किया तो कोण ए का जो 108 डिग्री हो गया, और कोण बी का जो मान है वो 72 डिग्री हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम समांतर चतुर्भुज के समूह कोण
बराबर होंगे कोण ए बराबर 108 डिग्री और कोण डी और कोण बी बराबर 72 डिग्री। कोण ए बराबर 108 डिग्री और कोण बी बराबर 72 डिग्री। कोण सी बराबर 108 डिग्री और कोण डी बराबर 72 उत्तर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ज्ञात अंतर ज्ञात की, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजकता हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सूत्र ए बराबर पी ब्रैकेट्स 1 + R/100 ब्रैकेट्स बंद एन, फिर 12,000 1 + 10/100 घात 2। फिर यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो 12,121 हो जाएगा और बट्टे 100। तो इस प्रकार से जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 120 को 121 से गुणा करेंगे 14,520 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज ज्ञात करेंगे तो 12,000 में से ये जो 14,520 में से 12,000 घटाएंगे तो 2,520 रुपये इसका यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार साधारण ब्याज का सूत्र ये है 12,000 × 10 × 2 बराबर 100, इस प्रकार से 24,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज 2,520 और 2,400 120 अंतर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा। पशुओं की संख्या 20 30 और दिन का पर्याप्त भोजन 6 बराबर वाई। मान लीजिए कि भोजन सामग्री 30 पशुओं के लिए वाई दिन चलेगी और यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति 20 × 6 बराबर 30 × वाई। वाई बराबर 20 × 6/30 बराबर 20 को 6 से गुणा किया 120/30। तो 120 में से 30 का भाग दिया 4, तो भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। ठीक है, फिर समीकरण, तो इस प्रकार से ये समीकरण है, इसको इस प्रकार से हल करना विद्यार्थी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थी 22 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिएगा, ये सारणी के रूप में इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फिर 23 नंबर है प्रश्न, 23 से 24 तक ये बड़े बड़े प्रश्न हैं जो 8-8 अंक के रहने वाले, ये अथवा में आएंगे। जो 23 नंबर प्रश्न है इस प्रकार से है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो 24 नंबर प्रश्न है, ये 24 नंबर प्रश्न है। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा में ये देख सकते हैं ये 25 नंबर प्रश्न है। आप देख सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं, ये अथवा में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।